नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। गुजरात में सियासी सरगर्मी एक तरफ है, दूसरी तरफ नेताओं के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी एक तरफ साफ तौर पर देखा जा रहा है। अब इस आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच में अब यहां पर गुजरात में कांग्रेस ने एक और बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें कि गुजरात में जहरीली शराब को लेकर कांग्रेस गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी से इस्तीफे की मांग की है। इस दौरान कांग्रेस ने धरना भी दिया। आपको बता दें कि हाल ही में हुई जहरीली शराब कांड में कम से कम 42 लोगों की मौत के बाद गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी के इस्तीफे की मांग करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने मंगलवार को अहमदाबाद में धरना दिया। बोटाद और अहमदाबाद के गांव में हाल ही में हुई जहरीली शराब कांड के विरोध में सुभाष पुल पर AICC गुजरात प्रभारी रघु शर्मा, गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर, कार्यकारी अध्यक्ष जिग्नेश मेवाणी और अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। चलिए अब जान लेते हैं कि आखिरकार AICC ने क्या बोला। गुजरात प्रभारी रघु शर्मा ने AICC गुजरात प्रभारी रघु शर्मा ने कहा कि बीजेपी की गुजरात में चल रहे ड्रग्स और अवैध शराब के खुले कारोबार में स्पष्ट भागीदारी है। इस धंधे के खिलाफ आवाज उठाने वालों को गुजरात में जान से मारने की धमकी दी जाती है। आज गुजरात के बंदरगाह भारत में मादक द्रव्यों के प्रवेश द्वार बन गए हैं। किसी भी बीजेपी नेता को अभी तक शराब त्रासदी की विधवाओं और अनाथ बच्चों से मिलने का समय नहीं मिला है। राज्य के गृह मंत्री को अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने आरोप लगाते हुए कहा कि ये सिर्फ एक शरत त्रासदी नहीं है, बल्कि बीजेपी द्वारा की गई हत्या है जो शराबबंदी नीति को लागू करने में असमर्थ रही है। गृह मंत्री खुद की तारीफ करने में लगे हैं, लेकिन उनकी नाकामियों की वजह से आज गुजरात में पान की दुकानें भी खुलेआम ड्रग्स बेची जा रही है। अब आप देखिए, इन तमाम मुद्दों के साथ में अब कांग्रेस जो है बीजेपी को घेर रही है और बीजेपी ने हाल ही में चुनावी समीकरण को देखते हुए गुजरात में बड़े फेरबदल किए थे, लेकिन उसके बावजूद भी अब इस तरीके से बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का जो ये मोर्चा है वो साफ जाहिर कर रहा है कि आने वाले चुनावों में ये पूरा मुद्दा एक भारी पैमाने पर बीजेपी को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा और कांग्रेस को एक जीत की तरफ जो है अगला कदम बढ़ाने में मदद करेगा। इस तमाम मुद्दे को आपने सुना। इस तमाम मुद्दे को सुनने के बाद गुजरात की सियासत में शराब कांड का हाथ आप कितना मानते हैं? शराब कांड में हुए हत्याओं के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? और शराब कांड के हत्याओं के लिए कांग्रेस जो आवाज़ उठा रही है बीजेपी के ऊपर, वो आखिरकार कहाँ तक सही है और कहां गलत है? क्या कांग्रेस भी इस आवाज को इसीलिए उठा रही है क्योंकि वहां पर सियासी माहौल गरमाया हुआ है? क्या कांग्रेस ये इसीलिए आवाज उठा रही है क्योंकि सियासी माहौल के बीच में उसे एक मुद्दा चाहिए था जिससे कि आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो जारी किया जा सके? इन तमाम मुद्दों के ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।